सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज देश 75वां वर्षगांठ आजादी का मना रहा है। जन जन में देशभक्ति का जोश और जज्बा हिलोरे मार रहा है। आपकी देशभक्ति और अपने वतन के प्रति आपकी खूबसूरत भावना को हम भी सलाम करते हैं। हम आज हर बुलेटिन की शुरुआत राष्ट्रगान जन गण मन से करेंगे। हमारे साथ आप भी शामिल हो, खड़े हो जाएं और देशभक्ति के जुनून को महसूस करें, अपने मुल्क को सलाम करें। राष्ट्रगान के लिए सम्मान के साथ खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। राष्ट्रगान के जरिए आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक घंटे पे देश को सलाम करते हुए, इसी के साथ आजादी के इस 75वें वर्षगांठ में लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले लाल किले की तस्वीरें आई हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये ताजा तस्वीरें लाल किले की हैं, जहां पर सेना की तीनों जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद निरीक्षण होगा प्रधानमंत्री का। के सामने 550 एनसीसी के कैडेट्स, गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही तमाम मंत्री अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत डोवाल, एनएसए, हमारी कई खूबियों में से एक है हमारी विविधता। अलग अलग प्रदेश, संस्कृति, भाषा और धर्म इस विशाल देश को अनूठा बनाते हैं और विशेष भी। Absolutely. Actually, before the desire for independence became a movement, before it gathered momentum, it started as a dream, dreamt by thinkers, visionaries and leaders. It started as a song and chant. Vande Mataram, inspiring people, stirring emotions. In fact, whenever we think of the independent movement, the bespectacled, calm and benign gaze of Mahatma Gandhi or Bapu flashes across the mind. Bapu, mild-mannered but तस्वीरें strongly आप एक determined. बार फिर से देख रहे हैं। इस वक्त लाल किले के सामने तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं और हमारे आर्काइव से लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें 2014 से लेकर 2020 तक जब जब वो लाल किले पर पहुंचे, अलग अलग तस्वीरें। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचेंगे, जिसके बाद शुभारंभ एक तरह से आज की इस तैयारियों का, इस जश्न का हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2020 तक, और अब 2021 की शुरुआत में कुछ लम्हों का बस इंतजार है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर सबसे पहले श्रद्धांजलि बापू को देंगे, महात्मा गांधी को देंगे, और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद से ही आज के जश्न का एक तरह से आगाज हो जाएगा। ये दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी इस देश के लिए दी है। तो 1947 के बाद से ही, आजादी मिलने के बाद से ही इसी लाल किले के प्राचीर से हर प्रधानमंत्री झंडारोहण करता है, देश को संबोधित करता है, और इसी के साथ एक खाका पूरे सरकार क्या सोच रही है, उसकी नीतियां क्या है,
जन कल्याण के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आज इस मंच से होता है। कई बार राजनीति ढूंढी जाती है, लेकिन उन सब के बीच सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर किस तरह से हैं, क्योंकि आज कहीं पर भी कोई रिस्क मोल नहीं लिया जा सकता है। जल, थल और नभ की जो सेना की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री पहले पहुंचकर उनका निरीक्षण वहां पर करेंगे और फिर वो जाएंगे सीधे मंच की तरफ। थोड़ी देर में मुख्य समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू हो जाएगा, जो झंडारोहण के फौरन बाद होगा। इससे पहले सरकार इसे अमृत महोत्सव के तौर पर इस पूरे सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में मना रही है। तमाम मंत्रीगण जन गण मन राष्ट्रगान गाते हुए अपना अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कमलजीत हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाल किले से लाइव जुड़ रही हैं। कमलजीत, एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या है सुबह का नजारा? सुबह सवेरे की रोशनी में लाल किले की तैयारियां दिख रही हैं। गिनती शुरू हो चुकी है, किसी वक्त भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, क्या ब्लूप्रिंट रखेंगे, वो सबकी नजरें उस पर है, क्योंकि इससे पहले 15 अगस्त पे और इस बार तो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो खास तौर पे खास समय पर क्या खास बात रखी जाएगी वो आपको बता दें। मेरे पीछे आपको इंक्लूजर नजर आ रहे होंगे। कोविड-19 का प्रोटोकॉल रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग है। इसी बीच में जो बीचों बीच है, जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे ओलंपिक मेडलिस्ट बैठेंगे, स्पोर्ट्स स्टार बैठेंगे, उन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया है। गर्व का मामला है क्योंकि 7 मेडल पहली बार भारत को आए हैं और उन्हें एक स्पेशल इनवाइट के तहत बुलाया गया है। जहाँ पे बच्चे इंक्लोजर में बैठा करते थे, वहाँ पे अब ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पीछे हैं। अगर हम बात करें इंक्लोजर की, तो मीडिया का अलग इंक्लोजर है, सेना के लिए अलग इंक्लोजर है, वीवीआईपीज के लिए, नेताओं के लिए अलग इंक्लोजर है। लेकिन क्योंकि चुनौतियां काफी है सामने, चाहे वो कोविड-19 की हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऐसी कई चुनौतियां हैं जो भारतवर्ष के सामने हो, चाहे वो सिक्योरिटी क्यों ना हो। लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री किस तरह का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखते हैं, किन बातों को अंकित करते हैं, किन बातों पर कुछ ही लम्हों का इंतजार है। अब कमलजीत बने रहिए आप हमारे साथ। ये तस्वीरें आप इस वक्त सीधे लाल किले की देख रहे हैं, जहां पर ये चाल बता रही है कि वो घड़ी करीब है। थोड़ी देर में लाल किले पर मुख्य समारोह की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तिरंगा लहराएंगे और उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। ये दिन बेहद खास, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर मौजूद, और ये दिन खास इसलिए क्योंकि 75वां साल है ये आजादी का। इस 75वें वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन किया गया है। कोविड की मजबूरियां जरूर हैं, जिसकी वजह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत न सिर्फ सामाजिक दूरी बल्कि मास्क पहनकर भी तमाम मंत्रीगण बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री पहले राजघाट पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पण करेंगे वो महात्मा गांधी की समाधि पर, और उसके बाद लाल किले का रुख करेंगे। ये तस्वीरें उन पदकवीरों की है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कई ओलंपिक खिलाड़ी भी इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं आपको। सभी देखिए, ये तस्वीर वहीं की है। तमाम पदकवीर जिनका आज खास जिक्र प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ भारत ने 48वां स्थान ओलंपिक खेलों में इस बार बनाया है। आमतौर पर हम देखते तो ये पूरी जगह खचाखच भरी रहती थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर की मार के बाद से जो इंतजाम किए गए हैं, और ये मुझे लगता है राजघाट की तस्वीरें आने लगी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट के अंदर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री आगे का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 75वें वर्षगांठ पर आजादी के राजघाट पहुंच चुके हैं। बसंती साफा और 2021 की तस्वीर भी आ गई, जो हमने आपके लिए 2014 से तस्वीरें निकाली थी। देखिए, 2021 की तस्वीर भी अब उसमें शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचकर नमन करते हुए महात्मा गांधी की समाधि के सामने। महात्मा गांधी
जिन्होंने शांति और इस गीत से बड़ा उनका परिचय नहीं हो सकता। The human walks the path, the being walks along. The human sees the difference, the being तेने just कहिए walks on. पीर पराई We all are different, जाने and रे। that's what इससे makes बड़ा us कोई the same. परिचय The difference lies महात्मा in गांधी का नहीं हो सकता, offerings of जिन्होंने gratitude and reverence. And देश को now the Prime Minister is making his way एक to ऐसी Red Fort, आजादी दी, flag hoisting and address to the nation. एक ऐसी आजादी का मंत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जो मोदी ने शांति के आज रास्ते पर, शांति के असहयोग के रास्ते से गुजरता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। Tolerance तो and एक बार फिर से हम आपको non-violence. तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे और उन्होंने नमन किया महात्मा गांधी की समाधि पर, पुष्प अर्पित किए और यहां से वो सीधे पहुंचेंगे लाल किले पर। हे राम, महात्मा गांधी के अंतिम बोल अपने ईश्वर को याद करते हुए, और वहीं पर प्रधानमंत्री का ये आज पुष्पार्पण। ये देखिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पदक विजेताओं को, तमाम लोगों को जो अब इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी भी बढ़ती चली जाती है और ये मंत्रीगण आपको सरकार के दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर, के नाम से जानते हैं। नीरज चोपड़ा, भारत की शान, 21वीं सदी में जिन्हें गोल्डन बॉय अब कहा जा रहा है, वो वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अब राजघाट से रवाना हो चुके हैं लाल किले के लिए। लोकल फॉर ग्लोबल और तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी नजर आ रहे। सभी वहां पर मौजूद हैं। तमाम मेहमान, कुछ विदेशी मेहमान भी अपनी जगह ले चुके हैं और ये भव्य नजारा अब आप लाल किले का देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। कहिए 2014 से लेकर 2021 की तस्वीर, जहां राजघाट पर प्रधानमंत्री पहुंचे और कुछ ही देर से में लाल किले की तस्वीरों में भी 2021 की तस्वीर शामिल हो जाएगी। वहां पर जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मौजूद, इनका निरीक्षण करते हुए, जिससे सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और फिर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडारोहण होगा। मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता मरने के लिए नाम नमन आज प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं? अब अगर उस पर जल्दी जल्दी नजर डाल ले तो एक तरफ 75वीं वर्षगांठ पर उनकी शुरुआत हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इसको लेकर रक्षा मंत्री को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे कुछ ही देर में। अब वो घड़ी करीब है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लगभग 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार अपनी तरफ से कोविड की दूसरी लहर और उसके बाद वैक्सीन का उसका कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ा है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं आज इस मंच से। आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या उनकी सोच है, क्योंकि भारत ने आर्थिक रूप से भी तमाम मुश्किलों का सामना किया कोविड की लहरों में। और तीसरी तरफ जो पदक विजेता हैं, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। राजनाथ सिंह बतौर रक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अपनी जगह ले चुके हैं। महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है राजघाट से लेकर लाल किले तक।
और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री न सिर्फ उन बलिदानियों का जिनकी कहानी, जिनकी गाथाएं हम गाते हैं, बल्कि उन गुमनाम बलिदानियों का भी आज जिक्र इस मंच से कर सकते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में अनमोल योगदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राण की सर्वोच्च आहुति के साथ ही देश को इस मकाम तक पहुंचाया है। आज हम 75वीं वर्षगांठ इस खुशी के साथ मना रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। तमाम मंत्रीगण, गृहमंत्री अमित शाह अपनी जगह ले चुके हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का अब इंतजार हो रहा है। रक्षा मंत्री आपको वहां पर सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन लगभग 20 मिनट बाद, 20 मिनट 23 सेकंड, हमने आपके लिए काउंटडाउन भी लगा दिया है। 1947 के बाद से ही लाल किले के ही प्राचीर से हमेशा वर्षगांठ आजादी का मनाया जाता है और इन लाल दीवारों ने अनेकों वर्ष तक हिंदुस्तान के उतार चढ़ाव, आजादी की लड़ाई, विदेशी आक्रांताओं का क्रूर रवैया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और उसी की गवाही देता हुआ ये लाल किला, उसकी लाल दीवारें, जिसमें शामिल है लहू इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, पहले वहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए महात्मा गांधी को, फेरा लिया और उसके बाद वो पहुंचने वाले हैं राजघाट। इस बार कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सबकी दूरी कुर्सी की मेंटेन की गई है, सामाजिक दूरी बनाई गई है, मास्क पहनकर सभी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का बस इंतजार है। अब तो 19 मिनट बचे हैं। आपको बता दें कि चूंकि ये 75वीं वर्षगांठ है और परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कोने कोने में किए गए हैं। किसी के लिए भी सड़कों पर आसानी से आज सुबह निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा चेकिंग की जा रही है। आज का दिन खास है और इसीलिए कोई इस जश्न में भंग न डाल सके, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर का खास तौर पर जिक्र हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब 2 साल बीत गए हैं अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद और प्रधानमंत्री ने वहां के तमाम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी की थी। हर पार्टी का नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी, हर पार्टी का नेता वहां पर उस बैठक में मौजूद था। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की तो उसे भारतवासी संभाल नहीं पाए, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके पिता फारूक अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर और कैसे वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां फिर से सामान्य हो, चुनाव हो, इसका भी जिक्र किया गया। परिसीमन का काम इस वक्त वहां पर चल रहा है, जिसे तेज रफ्तार देने की जरूरत पर सरकार ने जोर दिया है। ये एनएसए अजीत डोवाल को भी आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर मंत्रीगण भी मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर ऊपर मौजूद हैं और इस बार सबकी नजर खास तौर पर पदक वीरों की रहेगी, पदक वीरों पर रहेगी, जिन्होंने ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है। और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर पहुंचता हुआ, ये काफिला वहां पर पहुंचता हुआ और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाती हुई सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले पर पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री की कारों, ये सुबह की रोशनी में नहाया हुआ लाल किला एक तरफ, ये जश्न आजादी जिसमें आज हर भारतीय संघर्ष किया, बहुत शान के साथ आजादी की सालगिरह में शामिल हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किले भव्य नजारा आसमान से, प्रधानमंत्री जिसमें आगमन। दिल्ली की ये सुबह आज आजादी के जश्न में नहाई माननीय प्रधानमंत्री को उनके आगमन पर रक्षा मंत्री उनका स्वागत करेंगे और ये जो दरवाजा आप इधर से देख रहे हैं, इसी दरवाजे से प्रधानमंत्री
और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 20 जवान शामिल हैं। इस वर्ष सम्मान गारद का समन्वय भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, स्वाधीनता दिवस का 75वां समारोह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाया गया। और अब माननीय प्रधानमंत्री सलामी मंच की ओर अग्रसर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, जनरल वहां पर निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें देखिए। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, पंजाब छत। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपका निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Piyush Gore, who is commanding this Guard of Honor, requests the Prime Minister to please come and inspect the Guard of Honor. वहां पर प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त किया गया है कि वो निरीक्षण करें वहां पर मौजूद सेना की टुकड़ियों का। जैसा हम आपको बता रहे हैं, जल थल नभ और पुलिस की भी टुकड़ी वहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री उनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो सीधे मंच की तरफ जाएंगे, लाल किले की बाईं तरफ वाले दरवाजे से, और फिर लाल किले के प्राचीर का रुख करेंगे। ये बड़ा दिन आज बतौर प्रधानमंत्री 2014 के बाद 2021 तक का सफर प्रधानमंत्री का आज तक के आर्काइव के जरिए आपके सामने है। बीच की तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर सेना निरीक्षण करते हुए, और 75वीं वर्षगांठ इस बार 2021 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया जाएगा लाल किले से। और यहीं के बाद आप देखेंगे उन्हें लाल किले की तरफ बढ़ते हुए। हालांकि दो रास्ते हैं, आपको बता दें, लिफ्ट भी एक पीछे लगा हुआ है। कई ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने लिफ्ट का सहारा लिया है, लेकिन अक्सर सीढ़ियों से प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ जाते हैं। जो ये प्राचीर सामने से दिखाई देता है, उसके ठीक पीछे से रास्ता है ऊपर जाने का। थोड़ी ही देर में ठीक 7:30 बजे जो तय वक्त है प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और ये अब इस लाल किले के इस दरवाजे से देखिए, ये जो बाईं तरफ दरवाजा है, वहां से प्रधानमंत्री लाल किले के परिसर में अंदर जाते हुए 75वीं वर्षगांठ पर आज देश के नाम ये जश्न आजादी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे सरकार ने अमृत महोत्सव नाम दिया है। तो 75वीं वर्षगांठ पर ये अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज महात्मा गांधी के सामने प्रधानमंत्री की पुष्पांजलि के साथ हो गया था, शामिल है आज पूरा देश इस जश्न में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जश्न में अब ये पिछले हिस्से से जो सामने का प्राचीर आप देखते हैं, उसी के पिछले हिस्से की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिसर में घुसने के बाद से यहीं से प्रधानमंत्री ऊपर प्राचीर का रुख करेंगे और वहां पहले तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आपको दिख रहे हैं, सरकार के तमाम गणमान्य व्यक्ति दिख रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को आपने देखा, एनएस अजीत डोभाल, खिलाड़ियों की पूरी फौज मौजूद है जिन्होंने लाल किले पर
फहराने आज की इस जिन्हें तमन्ना आमंत्रित रखते किया हैं गया था और उसे आज लाल अंजाम किले पर तक इस महोत्सव में पहुंचाते शामिल हैं। होने के लिए। विश्व मानचित्र पर धूप भारत निकलने की के साथ ही थोड़ी बैडमिंटन गर्मी शुरू हो खिलाड़ी जाती है। पीवी पीवी सिंधु सिंधु से लेकर तमाम खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहलवान किरण रिजिजू भी पीछे रवि दिखाई दहिया दे रहे हैं। और देखिए, बजरंग पूनिया, माननीय प्रधानमंत्री हालांकि अब महोदय उनका का मंत्रालय प्राचीन बदल गया है। आगमन, उनका स्वागत तीनों ही जो सेना जल थल नभ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुखिया जनरल हैं, बिपिन उनसे रावत, मिलते हुए, उनके साथ आर्मी चीफ थल से सेना मिलते प्रमुख हुए जनरल प्रधानमंत्री मनोज मुकुंद अब नरवणे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख प्रधानमंत्री एयर चीफ नरेंद्र मार्शल मोदी आर.के.एस. के लिए भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल 2021 में ये 75वीं वर्षगांठ As the world का नेतृत्व gets करते more हुए interconnected वो अब आगे and बढ़ रहे हैं interdependent, लाल किले की nations प्राचीर की taking तरफ। part in each other's celebrations, particularly national celebrations, ज्यादातर इस मंच से जब जब वो आए हैं sign of goodwill बसंती and रंग का ही उनका साफा रहा है foreign dignitaries, और military अक्सर attachments, उनके कपड़े की भी diplomats and चर्चा other होती है। क्या special संदेश वो देते हैं? invitees हर would बार also देखा जाता है कि वो भारत के किसी celebration कोने of के India's 75th पारंपरिक Independence जो Day. तरीका है, In fact, this is चाहे just वो the बंधेज हो beginning. राजस्थान Now का, till our independence चाहे day next लहरिया year, हो, that is in अलग अलग जो रंग और 2022, कपड़े होते a हैं series of events, projects and उसको campaigns शामिल have करते been हैं अपने planned वस्त्र में। to celebrate और ये 75 बड़ा दिन, years ये of भव्य independence नजारा of the देखिए। world's largest democracy. लाल किले के ऊपर से And जो as we कैमरा take लगा है pride वहां in से ये being तस्वीर called आप the देख रहे world's थे। largest democracy, सामने we all पदकवीर need to हैं, put in तमाम that extra effort, गणमान्य मंत्री walk that extra सभी mile, शामिल take सामने on that बैठे हुए। extra load of कोविड प्रोटोकॉल के तहत to ensure पूरा आप देखिए that दूरी रखी गई है, democratic functioning, dissent and diversity नियमों का पालन किया जा रहा है, मास्क लगाए हुए सभी वहां पर मौजूद हैं। स्वाधीनता दिवस के इस और कुछ ही देर में महाआयोजन प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय की प्रमुख भूमिका न रहेगी। सिर्फ झंडारोहण करेंगे बल्कि देश के नाम उनके संबोधन में किन मुख्य बातों पर हो सकती है चर्चा। माननीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने उनके साथ संयुक्त सरकार के नजरिए से अगर हम देखें तो संसद का मानसून सत्र धुल गया, कर्मचारी रात दिन एक करते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण आयोजन ओबीसी मंत्रियों को परिणति तक इस बार पहुंचा। कई शामिल किया गया है और जब उनका सम्मान नहीं हो पाया संसद में तो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। क्या ऐसे मुद्दे भी आ सकते हैं? 127वां संशोधन संविधान में इस बार लोकसभा में किया गया है। ओबीसी आरक्षण बिल में क्या उसका भी जिक्र हो सकता है इस मंच से? इन सब पर नजर रहेगी। इस बीच तमाम मेहमान वहां पर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। 2021 में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लाल किला और उनका सपोर्ट स्टाफ है। तीनों सेनाध्यक्षों से मिलने के बाद वो अब प्राचीर का रुख कर रहे हैं। ठीक 8 मिनट का वक्त बचा है, लगभग 8.5 मिनट। राष्ट्र का गौरव बढ़ाने और ये देखिए राष्ट्र सम्मान जय हो भारत के नए खड़क, तिरंगा देश के सेनानी, जय नई याद, जो बेताब है आसमान में लहराने को इस 75वीं वर्षगांठ पर। नए लक्ष्य के अभी तिरंगा जो इस देश की आन बान शान, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की पूरी गाथा अपने अंदर समेटे है, जिसके रंगों में शामिल है इस देश की मिट्टी, उसकी खुशबू। देशवासियों उसी हमारी में टेक्नोलॉजी तिरंगे की तस्वीर आपने देखी। पारदर्शिता कुछ ही देर में ईमानदारी बनी रही। तिरंगा लहराएगा। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री ने भी अपनी जगह ले ली है, सभी लोग अपनी जगह ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के बस वहां पहुंचने का इंतजार है। लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री पहले तिरंगा लहराएंगे, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राष्ट्र के नाम उनका संबोधन, यूपीआई ट्रांजैक्शन बना रहा है। जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है सरकार। ये देखिए 75वां स्वतंत्रता दिवस। During the first war of independence in 1847 तमाम मेहमानों की ये तस्वीर है जो वहां पर 90 years मौजूद later, हैं। On the 15th of August 1947, thousands gathered to watch Pandit Jawaharlal Nehru पीवी सिंधु hoist the tricolor. जिन्होंने बैडमिंटन में कांस्य के साथ देश का नाम रोशन किया है, And today it is जो from साल दर साल अपनी कड़ी मेहनत लगन के साथ हर उस हिंदुस्तानी के जज्बे को एक तरह से प्रतीक बन चुकी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इस देश के लिए काम कर रहे हैं। पीवी सिंधु की तस्वीरें आपने देखी, मीराबाई चानू दिखाई दे रही है, नीरज चोपड़ा, सभी जिन्होंने इस देश का नाम, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, सभी वहां पर मौजूद हैं। पदक दिलाया ओलंपिक भारतीय वर्ष 2000 पुरुष हॉकी टीम खेलों में कर्नम लवलीना मलेश्वरी बरगौर हैं, सभी जिन्होंने पदक जीता था। पदक वीर जिन्हें कहा जा रहा है, सामने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी। 240 ओलंपियंस, तो बस अब इंतजार है क्योंकि पदाधिकारी, अधिकारी, 6 मिनट प्रशिक्षक, 40 उनके सेकंड, ठीक पीछे 38 सेकंड अब बचे हैं। 550 एनसीसी कैडेट्स जो कि भविष्य की तस्वीर हैं और विशिष्ट अतिथि दीर्घा।
सरकार की तरफ से आज पूरा खाका एक तरह से पेश किया जाएगा और कोविड की खास तौर पर जिस तरह की मार पूरे देश ने झेली है, क्या उसको लेकर और वैक्सीन को लेकर कुछ कहा जाता है। और ये देखिए, देश के कोने कोने से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी का जश्न लेह लद्दाख से लेकर पैंगोंग झील के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सेना की ये चाल, उसकी मुस्तैदी, उसका जोश बता रहा है। हाउस द जोश, हाई सर। 75वीं वर्षगांठ पर इन तस्वीरों से ज्यादा क्या खुश करता है? यही वो प्रहरी हैं जिनकी वजह से हम रातों की नींद अच्छी सोते हैं। यही वो प्रहरी हैं जिनके जज्बे पर, जिनके कंधों पर इस देश की सुरक्षा और आजादी का ये जश्न सजता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। इन फिजाओं में गूंजते ये नारे हिंदुस्तान के उस मकाम तक पहुंचने की एक तरह से बुलंद तस्वीर की आहट है। ये देखिए, ये जोश, ये जज्बा। आप लोग भी जो घरों में बैठे हो, हर कोई आज इस जोश में नहा लेगा, क्योंकि ये एक तरफ लाल किले की तस्वीरें हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस प्राचीर पर पहुंचते हुए जहां पर झंडारोहण होगा और तिरंगे को लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सलामत सच। सेना पुलिस सम्मान गार्ड बजाओ। चक। The venue still reverberating with a 21-gun salute. ये जय है आजादी के उन मतवालों की जिन्होंने देश के लिए अपने जानों के सर्वोच्च बलिदान के साथ अपने नाम अमिट कर दिए। ये जय है। देखिए वहां की तस्वीर और आवाज सुनते हैं जरा। Prime Minister greeting people on either side of the dais, the VIP enclosures. And for the first time this year, as soon as तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही तरफ जाकर लाल किले के प्राचीर के दोनों ही हिस्सों में जाते हुए वहां पर मौजूद लोगों को अपनी तरफ से नमन करते हुए, और ये जो आपने राष्ट्रगान आज सुना 75वीं वर्षगांठ पर, हम और आप सब इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाही देते हुए, हम और आप इस जश्न में शामिल होते हुए जिसका नाम हिंदुस्तान है। पिछले 75 सालों से लगातार इसी प्राचीर से इस तिरंगे को लहराया जा रहा है। देश की आन बान शान की पूरी गाथा इसी लाल किले की लाल दीवारों में है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले पदक वीरों को भी आज खास यहाँ पर बुलाया गया है, उनका सम्मान किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे हिंदुस्तान के ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहां से अब फूलों की बरसात करते हुए निकल रहे हैं। ये फूलों की बरसात है 75 साल के भारत पर। ये गुलाबों की पंखुड़ियां छू रही हैं आज उन आकांक्षाओं को, उन उम्मीदों को, उन लहराते हुए अरमानों को जो तिरंगे के साथ आज आसमान को छू रहा है। आज स्वाधीनता दिवस समारोह इन पंखुड़ियों की खुशबू और इनका रंग हिंदुस्तान को रंग रहा है, एक सुर में, एक रंग में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? न्योछावर हो रहे फूल उन देश के वीर पदकों पर जो पदक विजेता हैं,